नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब जुड़ते हुए। अमित जी, गुड आफ्टरनून। ये कहीं और बैठे हो आजकल आप? ये वाला पुराना बैकग्राउंड नहीं है, बदला हुआ है। जी आशीष जी, हाँ डिफरेंट लोकेशन है एक्चुअली। घर के अंदर ही हो, कहीं बाहर हो? नहीं नहीं, आशीष जी एक डिफरेंट ऑफिस है, वहां पे बैठा हूँ। डिफरेंट ऑफिस है, ओके ओके, जी। वाह। अच्छा, अमित जी से जब लास्ट टाइम सास बहू सेंसेक्स में पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी तो उस दिन बहुत ज़्यादा क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाए थे। तब वो एक प्रॉमिस के साथ छोड़ के गए थे कि जो जो उस दिन थे, जिनका अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है, सवाल रह गए हैं, अमित जी जब जुड़ेंगे सबको वापस जोड़ेंगे और सबकी बची हुई क्वेरीज सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से उस दिन कोई बोर्डरूम था, या मुझे रीज़न याद नहीं आ रहा है, शायद जेके टायर्स का मैनेजमेंट आ रहा था, या जो भी रीज़न था, बात नहीं हो पाई थी। और लकीली सब आज के दिन मिल गए हैं वापस। तो आज हिम्मतनगर में सच्ची पटेल के पास वापस जाएंगे, सूरत में समता दुगर के पास, और कोलकाता से इप्सिता। ये सब जुड़े थे उस दिन, सब वापस रीपैच होते हुए। थैंक यू सबका जुड़ने के लिए। अच्छा, पहले हम तक रीच आउट करने के तमाम तरीके डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइए। वो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट करें। यहाँ पे टेक्स्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ नाम मेंशन करें। साथ साथ वो एक्स का, यानी कि ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, थ्रेड का हैंडल भी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पे भी वैसे नाम मेंशन करें अपने ट्वीट के साथ या अपने मैसेज के साथ। कई बार जिस आईडी से भेजते हैं वो आईडी कंफ्यूजिंग होती है, या फिर हो सकता है कई लोग अपने हस्बैंड वगैरह के आईडी से भेजते हैं तो हमें लगता है कोई महिला नहीं भेज रही है, तो हम लोग फिर कांटेक्ट नहीं करते इस शो के लिए। बाकी चैनल में फिर कांटेक्ट होते हैं 10:30 के शो के लिए या शाम के शो के लिए। खैर, मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। नहीं संभल रहे भाई साहब, और दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। पहले दिक्कत सिर्फ अपनी थी, अब तो ग्लोब की दिक्कत है, तो हम उसका भी सरदर्द दिए हुए हैं। पहले ग्लोब चल रहा था, यूएस का हैंडओवर अच्छा था तो भारतीय बाजार पिट रहे थे। अभी तो यूएस के बाजार भी वो ट्रंप रैली से थक गए हैं, ठंडे पड़े हुए हैं। आज एशिया पेन में, कल यूरोप पेन में था। सबको रियलाइज हो रहा है ट्रंप साहब का आना, डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथन होना डैमेजिंग है, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हो, चाहे उभरते बाजार हो। तो मूड बिगड़ा हुआ है। सिर्फ हम दबाव में नहीं है, हमारे एशियन पीयर्स जो बंद हो रहे हैं, बंद होने की कगार पे हैं, सब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सब पेन के साथ ट्रेड हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब। ऐसे ही मूड है, अच्छा खासा पेन आपको देखिए निक्केई, कॉस्पी सब जगह नजर आएगा। तो हमारे, खैर वो सब अपनी जगह, वो तो चले भी, वो चले थे, हम तो चले भी नहीं, हम तो गिरे ही चले जा रहे हैं। हमारा सरदर्द ज्यादा है। आज पूरे दिन लाल निशान में कामकाज हुआ। एक समय फ्लैट थे, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट ही दबाव में थे, लेकिन अब गिरते गिरते 700 के नीचे, 23,700 के नीचे भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। कल जब प्रेशर में थे तब एक ही होप थी कि स्विंग लोस प्रोटेक्ट हो जाएं 816 की, तो गई आज। अब हम चैलेंज करने जा रहे हैं 200 डेमा को, वो अहम लेवल जो हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं भाई। मूड बिगड़ा हुआ निफ्टी का आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। बैंक निफ्टी प्रेशर में है, ब्रॉडर मार्केट तगड़े दबाव में। 1:8 का रेशियो है, एक बढ़ रहा है तो 8 स्टॉक्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह का डैमेजिंग आज का वेडनेसडे का सेशन। अमित जी, क्या करा जाए भाई? रुकेंगे नहीं रुकेंगे? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, डेफिनेटली काफी मूड मॉल खराब है यहाँ पे, और जिस हिसाब से कल मॉर्निंग से हम सेल ऑफ देख रहे हैं, कहीं रुक ही नहीं रहा है। और एक अहम लेवल जो 23,779 का स्विंग लो था मार्केट ने, वो भी ब्रेक कर दिया है। जिस हिसाब से दबाव लग रहा है, मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में, इनफैक्ट कल तक 200 डेमा भी टेस्ट होने के पूरे चांसेस हैं। मार्केट इस हिसाब से प्रेशर में कि कोई बाउंस भी नहीं आ रहा है कि मैंने आप सेल ऑफ राइज की रणनीति यहाँ पे अप्लाई कर सके। सिमिलरली बैंक निफ्टी देखे, जो थोड़ा बहुत पीछे आउट परफॉर्म कर रहा था, फिर भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसने अपने रिसेंट लोज नहीं तोड़े थे। बैंक निफ्टी भी दबाव में है कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है ये भी जो इनके प्रीवियस स्विंग लो है 50,000 की तरफ बढ़ रहा है। तो ओवरऑल मूड माहौल काफी खराब है, थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करने का माहौल है। थोड़ा सा कॉशन ही बरकरार रखना चाहिए मार्केट में। बिल्कुल, कोई मौका ही नहीं दे रहा है। कल भी गैप के साथ खुले, दिन भर स्क्रीन पर उसके बाद दबाव ही था। एक बार भी बुल्स कम बैक नहीं कर पाए।
और आज का भी इंटरडे सेशन आपकी स्क्रीन्स पर है, एकदम दबदबा है बियर्स का, दबाव रखा है हम लोग को एकदम। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं हिम्मतनगर से। सच्ची पटेल के पास पहले एक क्वेरी तो सच्ची की सॉल्व हो गई थी, मेरे ख्याल से यस बैंक थी सच्ची लास्ट टाइम जब आप जुड़े थे, है ना? एक खत्म हो गया था। एक खत्म। सच्ची अगला कौन सा है? टाटा स्टील। टाटा स्टील लिया हुआ है, कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे सच्ची? 2000 शेयर एट 108 प्राइस। और ये लिए क्यों थे? आइडिया था कि लंबी अवधि के लिए रखूंगी? हाँ। बढ़िया और भाव अभी पे। हाँ। ये सवाल है कि अभी ज्यादा बाय करूं और क्या करूं। ओके, तो इस पे मुनाफा वसूलने का कोई मन नहीं है, और ऐड करना है कि नहीं करना ये जानना है, ऐसा? हाँ। अमित जी, टाटा स्टील और ऐड करने वाला है क्या, और अगर है तो कौन से स्तर बढ़िया है जहां पे मैं और एडिशनल पैसा झोंकूं? जी डेफिनेटली आशीष जी, अगर हम टाटा स्टील का स्ट्रक्चर देखें, वीकली चार्ट्स देखें, तो एग्जैक्टली जो इसका वीकली सपोर्ट है लगभग 138 140 स्टॉक वहां पे आके खड़ा है। रिसेंटली हमने फॉल जरूर देखा है इसमें, क्योंकि मार्केट पे भी दबाव है। लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फॉर द साइन ऑफ रिवर्सल। 135 140 एक अच्छा जोन है थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने का। स्टॉप लॉस इन दैट केस 130 का रखिएगा। बट ओवरऑल मैम, मार्केट्स जब तक स्टेबलाइज नहीं होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अपमूव अनलाइकली रखता है, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट में डाउन प्रेशर है, सारे स्टॉक्स इवन गुड सेटअप्स आर अंडर प्रेशर। बट अगर हम प्योरली लेवल्स की बात करें तो 135 140 एक अच्छा लेवल है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट है। बस छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा 130 रुपए का, वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। नहीं तो सच्ची को तो अमित जी लंबी अवधि के हिसाब से है, ये ट्रेडिंग वेडिंग तो अपनी जगह है। सच्ची का ऑलरेडी जो रखा है वो तो रखी हुई है, वो कह रही है और ऐड कर लूं बहुत लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो वो कौन सा लेवल सही होगा? जी आशीष जी, फिलहाल अगर चार्ट्स देखें तो 135 140 इज अ गुड लेवल टू एक्यूमुलेट, अच्छा। क्योंकि वीकली हाँ। चार्ट्स में यहीं पे सपोर्ट जोन आता है और काफी हाँ। स्ट्रॉन्ग एरिया है। ऊपर में हमने इसमें 180 तक के भाव देखे थे, और अभी 135 140 के लेवल्स पे देख रहे हैं। तो एसआईपी या बाय ऑन डिप की रणनीति के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए। कर सकते हैं सच्ची, कर सकते हैं इन लेवल्स पे, यहां से कोई भी डिप्स आए एक्यूमुलेट करा जा सकता है टाटा स्टील का काउंटर। सूरत से समता दुगर जी के पास। समता मैम का लास्ट टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज हो चुका है। समता मैम अगला कौन सा है? ओके, टाटा मोटर्स। ओके, मेरा किस सवाल भाव ये पे? है हाँ। कि टाटा मोटर्स मेरे पास 155 शेयर है जो हाँ। 318 के भाव पे लिए हुए हैं, हाँ। जो मैं अभी और लेना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये देखिए किस अमित जी, लेवल पे रिटेल के लेना है? जलवे, सब खरीदने की बात कर रहे हैं। टाटा स्टील और खरीदना है, टाटा मोटर्स और खरीदना है, और इसमें अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है अमित जी। 1000 प्लस वाला आज 750 के आसपास आके खड़ा हुआ है, जी और ऐड करने वाला जोन टाटा मोटर्स का लॉन्ग टर्म के लिहाज से कौन सा सही है? जी डेफिनेटली डेली चार्ट्स देखें तो पुल बैक ज्यादा हो गया, वहां पे 200 डे में ब्रेक हो गया। लेकिन अगर वीकली का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज अ पुल बैक, और स्टॉक करंटली लगभग अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये डिप में थोड़ा सा हमें लगभग 750 760 के आसपास मिले तो थोड़ा सा जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 790 के आसपास है समता मैम। 750 760 के अगर स्तर मिल रहे हैं तो वो अच्छे लेवल्स हो सकते हैं टाटा मोटर्स को और ऐड करने के लिए। आपके पहली बाइंग आपकी बहुत अच्छे लेवल की है। कोलकाता से इप्सिता मैम। इप्सिता मैम हाय, वेलकम बैक। बीईएल हो गया है ना, बीईएल हो गया था ना हमारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जी। हाँ। अगला कौन सा इप्सिता मैम? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके। उसका शेयर्स मेरे पास 10 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 739। 739। ऑयल इंडिया बहुत अच्छे मुंह दिखा के करेक्ट भी उतनी तगड़ी तरीके से हो रहा है। तो मैं पूछूं क्या इसको रखूं या निकाल दूं, ऐसा पूछें? जी। अमित जी क्या करना चाहिए यार, नुकसान बहुत हो रहा है, 250 रुपए प्लस का नुकसान हो गया ऑयल इंडिया में तो। जी डेफिनेटली नुकसान के ज्यादा हो रहा है आशीष जी। 200 डेमा लगभग इसका आता है 450 के आसपास, और सपोर्ट है। स्टॉक ने रिसेंटली 200 डेमा से एक रिबाउंड भी दिया था, 50 डेमा पे रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा मार्केट प्रेशर के चलते वापस इसमें पुल बैक आया है। क्योंकि लॉस लंबा है और इन्होंने कहीं कोई लेवल पे लॉस बुक नहीं किया, तो एक बार सलाह यही रहेगी 450 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। वो टूट जाएगा तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
450 बहुत इंपॉर्टेंट स्तर, वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए, बैठिए स्टॉक में। इन केस वो वायलेट हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, आप निकल जाओगे, क्योंकि उसके नीचे और डैमेजिंग हो जाएगा इस स्टॉक के लिए। ठीक है, 450 का एसएल लगेगा ऑयल इंडिया पे। सच्ची, अगला सवाल हमारा दूसरे है जियो फाइनेंस के 1000 शेयर एट 250 रुपीज। इसमें क्या पूछूं? क्या करूं, अभी होल्ड करूं या बेच दे? अभी आपने तो टाटा स्टील रखने की बात करी थी, जियो निकालने का क्यों? मुनाफा हो रहा है इसलिए बांध दो ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ये भी रखना है पर अभी लॉन्ग टर्म रखे या क्या करे? और थोड़ा हमें जी, अगर नीचे मिलेगा तो फिर घुस जाएंगे। अगर चार्ट बिगड़ रहे हैं इसके तो निकल जाऊंगे 50-52 रुपए जो मिल रहे हैं। ऐसा है कि जियो फाइनेंस में? जी आशीष जी, ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछे, कंपनी अच्छी है, ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, बट अगर टेक्निकली बात की जाए तो 200 एमआर टूट गया है हाँ। और लगभग 307 का एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था जहां से स्टॉक बार बार रिबाउंड करता था, वो भी ब्रेक कर गया है। मैम मुनाफे में है, थोड़ा सा यहाँ पे मुनाफा बांध लेना चाहिए, एग्जिट भी करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी चाहिए। सच्ची सही कॉल है भाई, मुनाफा बांध लेना चाहिए। 50-52 रुपए जो मिल रहा है निकाल लीजिए, नीचे के लेवल्स पे फिर आएगा तो रिविजिट कर लेंगे इस काउंटर को। अच्छा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हुई तो एक ध्यान रखिएगा, ये चैनल और जियो फाइनेंशियल्स एक ही प्रमोटर द्वारा ओन्ड एंटिटीज हैं। तो सच्ची, आप भी और बाकी आप लोग जो सुन रहे हैं, कोई भी व्यू बन रहा हो जियो फाइनेंशियल्स पे, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से और भी कंसल्ट करिएगा। समता मैम, अगला सवाल। मेरा सवाल है कि मेरे पास हैप्पीस्ट माइंड के शेयर 70 है, जो मैं उसे और लेना चाहती हूँ, तो मुझे अभी किस लेवल पे और लेना चाहिए? मुझे अरे थोड़े बाप पैसे रे। इन्वेस्टमेंट करने हैं और बढ़िया कमा रहे हो आप। टाटा मोटर्स, हैप्पीएस्ट माइंड, टचवुड, सब बढ़िया चल रहा है। और हैप्पीएस्ट माइंड में और पैसा झोंकने का मन है और डालना है। अमित जी, सिमिलर सवाल है, कौन सा स्तर एक तो है अच्छा कि नहीं लंबी अवधि के लिहाज से, और किन लेवल्स पे ऐड हो? जी आशीष जी, अगर प्योरली स्ट्रक्चर की बात करें तो डाउन स्लोपिंग चार्ट है, लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं और 740 रुपए है इसका एक अहम सपोर्ट है। वीकली चार्ट्स में पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा कि जब भी यहाँ पे एक लेवल आया तो यहाँ से रिबाउंड आया है, लेकिन डेली स्ट्रक्चर देखे तो वीक है। तो मेरे हिसाब से ऐड मत करिए, क्योंकि जब तक हायर आए, हायर टॉप्स यहाँ पे नहीं बनेंगे, ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं आएगा, हम इसमें सलाह नहीं देंगे। लेकिन आप अच्छे खासे मुनाफे में है तो अपना जो पोजीशन है उसका एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखे 740 का। 740 ब्रेक होता है तो आपका मुनाफा इसमें से खिसकना शुरू हो जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि 740 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहे इसमें। नया पैसा अभी नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़े से प्रिकेरियस लेवल्स के इर्द गिर्द आ गया है। तो जो हैं स्टॉक्स, उन पे भी चाहे तो 740 का एसएल ला के रखें, क्योंकि इसके नीचे आपका मुनाफा अच्छा खासा घटता हुआ शायद नजर आए। इप्सिता मैम, अगला सवाल। पीएफसी का 10 शेयर्स हैं, 572 की प्राइस। पीएफसी के जी के 10 आ, शेयर्स हैं एट द हाँ। रेट ऑफ 572 रुपीज। 572 पे पीएफसी 100 रुपए नीचे आ गया। खैर, पूरा बाजार ही ऐसा है। अमित जी, क्या करा जाए? रखा जाए, निकाला जाए? रखा जाए तो किस स्टॉप लॉस के साथ रखा जाए? जी यहाँ पे आशीष जी रखने की सलाह है, क्योंकि वीकली चार्ट्स में स्ट्रक्चर ठीक है, डेली चार्ट्स में जरूर एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है और लगभग 450-460 इसका सपोर्ट लेवल है। तो स्टॉक ने रिसेंटली 2 दिन पहले एक रिबाउंड भी दिखाया था, बट मार्केट कंडीशंस के कारण थोड़ा सा वापस वीक वीक नहीं कहूंगा, थोड़ा सा नीचे के लेवल में आ गया है। तो इसे बने रहे यहाँ पे। लगभग मैम स्टॉप लॉस आप 440 का लगा के रखे, जहाँ पे हमारा लगभग 200 डेमा आता है। जब तक वो इंटैक्ट है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक कंसोलिडेट करेगा और अगर मार्केट पोजीशन इंप्रूव होती है तो स्लाइटली आस्ते आस्ते थोड़ा ऊपर भी जाना शुरू करेगा। डॉक्टर साहब, एक राउंड और हो जाए क्या? हो जाना चाहिए। आज सोचा था सबकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा, एक दिन सबको परेशान कर दिया है मैंने। सच्ची, अगला सवाल। मेरे पास अभी है टाटा मोटर्स के 100 शेयर, प्राइस एट 840। अभी क्या इसमें क्या करें? अभी पूछूं? तो लॉस में चल रहा है। हाँ, अब तो लॉस आ गया अच्छा खासा। पर अमित जी, क्या करना है? टाटा मोटर्स 750-760 का एसएल लगा लूं क्या? जी यहाँ पे हमने अच्छा खासा करेक्शन देख लिया है, बट ऑलमोस्ट स्टॉक आशीष जी थोड़े सपोर्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, जो कि लगभग 740-750 के आसपास है। तो थोड़ा सा स्टॉक पिछले 2-4 दिनों में स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा खासा 25-30% का ऊपर के भाव से करेक्शन हमने देख लिया है, तो बने रहे यहाँ पे। स्टॉप लॉस लगभग 740 का लगा के 740 का स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें। सच्ची,
समता मैम, अगला सवाल। मेरा ये सवाल है, एनटीपीसी के मेरे पास 100 शेयर है, तो मुझे क्या करना चाहिए जो फॉर 26.45 के लेवल पे है, भाव के हैं। एनटीपीसी 100 शेयर 426 पे खरीदे हुए हैं। आज तो एनटीपीसी चमक रहा है मेरे ख्याल से। परसेंटेज मूवर्स दिखाइएगा निफ्टी के, आज तो सबसे बढ़िया यही कर रहा होगा। अब तो आपके पास एनटीपीसी ग्रीन के भी शेयर आएंगे अगर सब्सक्राइब करोगे तो। हाँ, 1.5% ऊपर है। अमित जी, क्या करना चाहिए? जी, एनटीपीसी में बने रहने की सलाह है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेटर स्ट्रक्चर्स। Yes, मार्केट में हमने इतना बड़ा फॉल देखा है, बट रिलेटिवली अगर एनटीपीसी देखे तो वो बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम घटा है, और ओवरऑल वैसे भी एक सपोर्ट जोन पे है। तो एनटीपीसी बने रहे, स्टॉप लॉस 370 का बना के रखे। मार्केट्स इंप्रूव होगी तो यहाँ पे एक हम अच्छा खासा पुल बैक ऑन द पॉजिटिव साइड देखेंगे। ओके, आज का लास्ट सवाल, इप्शिता मैम। मेरे पास जेके टायर्स का 260 शेयर्स है एट 424 के प्राइस पे, क्या करें? पिछले हफ्ते जेके टायर्स का मैनेजमेंट आया था ना, जब अपन लोग बातचीत कर रहे थे, इप्शिता मैम। हाँ जी, नहीं, मुझे याद पड़ता जब आप लोग आए थे तब उस दिन जेके टायर्स का मैनेजमेंट आया था, पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है। खैर अमित जी, जेके टायर्स के मैनेजमेंट से बात हुई थी, नंबर थोड़े से गड़बड़ा गए थे। अब ये स्टॉक भी 60-65 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? जी, 260 शेयर हैं इप्शिता के पास। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रिकेरियस है। 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक में, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, एकदम अहम सपोर्ट पे आके खड़ा है। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर और भी ज्यादा स्लाइड आएगा। तो मैम को सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए जहाँ पे इनका लॉस कम हो तो निकलने की सलाह है जेके टायर से। उस पे निकलिएगा, पता नहीं बाउंस आएगा नहीं आएगा इस बाजार में, वो भी नहीं पता, लेकिन आए तो निकलिए भाई। चलिए भाई, सच्ची मैम, समता मैम, इप्शिता मैम, थैंक यू सो मच वापस जुड़ने के लिए। होपफुली हमने काफ़ी हद तक क्वेरीज आप लोगों की आज तो सॉल्व कर दी होंगी। अमित जी, आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपसे एसबीएस स्टॉक पिक लूंगा। आप सबका स्वागत है। इस पेनफुल मार्केट में कमाई कैसे की जाए, लाइए भाई एसबीएस स्टॉक पिक। अमित जी, खरीदना है, बेचना है, क्या करना है और कौन सा स्टॉक चुना है? जी आशीष जी, आज के मॉल में सेल कॉल है एंड दैट इज ऑन स्कॉट कुबोटा। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी वीक है। रिसेंटली जो पुल बैक आया था 10 और 20 डेमा पे, उसने रेजिस्टेंस लिया और वापस स्टॉक ने आज के सत्र में हम देख रहे हैं कन्विंसिंगली अपना 200 डेमा ब्रेक कर दिया है। तो देख के लग रहा है कि जिस हिसाब से टेक्निकल इंडिकेटर्स प्लेस्ड है कि अपना रिसेंट लो फिर से रिविजिट करेगा। फ्यूचर्स में लगभग 3505 का प्राइस है। इसे सेल करें फॉर अ टारगेट ऑफ नियर अबाउट 3400 एंड 3350। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ लगभग रहेगा 3560 रुपए का। बिल्कुल ठीक। कमजोर स्ट्रक्चर जो है उसको बेचिए, वो है एस्कॉट्स क्यूबोटा का 3560 के एसएल के साथ बेचने के मौके। अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र, और अपनी मुलाकात अब 1:27 पे। आज एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का टॉप मैनेजमेंट और साथ साथ पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के एमडी साहब, ये सब होंगे नो योर कंपनी।